इंडिया साइज़ और लोकेशन। इंडिया साइज़ और लोकेशंस को जानने से पहले सबसे पहले जो है वो हमें थोड़ा सा ग्लोब के बारे में जानकारी लेनी होगी। जैसे कि मान लीजिए कि यह पृथ्वी है और पृथ्वी पे जो है वो सबसे पहले इसको ग्लोब मानकर चलिए। ग्लोब या कोई भी जो प्लेन सरफेस हो उस पे जो है वो किसी भी तरह से डायरेक्शंस को इंडिकेट करना सबसे पहले ज़रूरत होता है। और डायरेक्शंस को जानने के लिए सबसे पहले आप यह जान जाइए कि डायरेक्शंस में जब भी हम प्लेन सरफेस पे डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं तो टॉप पोर्शन जो होता है यानी सबसे ऊपर का हिस्सा जो होता है वो नॉर्थ को इंडिकेट करता है, डाउन पोर्शन जो होता है वो साउथ को इंडिकेट करता है, हमारा राइट साइड जो होता है वो ईस्ट को इंडिकेट करता है और लेफ्ट साइड जो होता है वो वेस्ट को इंडिकेट करता है। यह डायरेक्शंस को जो है वो हमेशा याद रखना ज़रूरी होता है, बिना इसके जो है वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बात आती थी डायरेक्शंस की, जिसको हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात आती है डायरेक्शंस के बाद कि ग्लोब पर आप मोस्टली देखिएगा कि तीन मुख्य लाइनें जो है वो, तीन इमेजिनरी लाइनें जो है वो आपको नज़र आती हैं। जो अर्थ के बीचों बीच से गुजरने वाली लाइन होती है जिसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, जो 0 डिग्री पे जो है वो सिचुएटेड होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ में एक दूसरी लाइन होती है जो 23.5 डिग्री पे जो है वो सिचुएटेड होती है, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सेम उतने ही डिग्री पे साउथ में यानी 23.5 डिग्री साउथ में भी जो है होती है एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस जो है वो मेजर इमेजिनरी लाइंस हैं और इन्हीं इमेजिनरी लाइंस के आधार पर पृथ्वी को जो है वो कई हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला हिस्सा आता है कि अगर इक्वेटर लाइन को बीचों बीच मान ले तो इक्वेटर लाइन से जो ऊपर का पोर्शन होता है उसे हम लोग नॉर्थर्न हेमोस्फेयर कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन है इसीलिए नॉर्थर्न हेमोस्फेयर, और ये साउथ डायरेक्शन है इसीलिए इसको जो है वो साउथर्न हेमोस्फेयर बोलते हैं। तो अगर आप ग्लोब पे देखिएगा कि इंडिया जो है वो आपको नॉर्थ में नज़र आएगा यहाँ पर, तो इसे जो है वो नॉर्थर्न हेमोस्फेयर कहते हैं। इसके बाद जो है वो इसमें जानने वाली जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें दो वर्ड्स जो है वो ज़्यादातर आपको सुनने को और यूज करने को मिलेंगे, जिसमें जो है वो सबसे पहला वर्ड जो होता है वो लैटिट्यूड्स होता है और दूसरा जो वर्ड्स होता है वो लॉन्गिट्यूड्स होता है। लैटिट्यूड्स का मतलब होता है अक्षांश और लॉन्गिट्यूड्स का मतलब होता है देशांतर। इसके बाद जो है वो किन्हें हम लैटिट्यूड और किन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे उसके लिए आप समझ सकते हैं कि अर्थ पे यानी ग्लोब पे जो पैरेलल लाइंस होती हैं जो नॉर्थ टू साउथ होती हैं, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट होती हैं, जैसे ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो इस तरह की ये जितनी भी पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इन लाइंस को जो हम लोग लैटिट्यूड्स लाइन कहते हैं, लैटिट्यूड्स लाइन। लेकिन हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि लैटिट्यूड्स लाइन को हम केवल दो ही डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो लैटिट्यूड लाइन को नॉर्थ डायरेक्शन में हम इंडिकेट कर सकते हैं या साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि ये हमारा जो है वो, जैसे कि ये मान लेते हैं 0 डिग्री पे है यानी इक्वेटर लाइन है, तो इसके ऊपर जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे उन्हें हम जो है वो लैटिट्यूड्स नॉर्थ बोलेंगे और इसके नीचे जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे उन्हें लैटिट्यूड्स साउथ बोलेंगे। ये डायरेक्शंस याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद जो है वो लॉन्गिट्यूड्स लाइन क्या होती है, तो ग्लोब पर या पृथ्वी पर जो है वो इमेजिनरी लाइंस जो वर्टिकली यानी हॉरिजॉन्टली जो है वो लाइन ड्रॉ की जाती हैं, कहाँ से कहाँ, जो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की जाती हैं, सॉरी वर्टिकली ड्रॉ की जाती हैं, कहाँ, नॉर्थ टू साउथ। इस तरह की जितनी भी इमेजिनरी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस जो है वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं और इन लॉन्गिट्यूड्स लाइन को जो है वो इंडिकेट हम करते हैं या तो वेस्ट डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में। क्योंकि ये सेंटर मान लेते हैं 0 है तो इसके जो है वो
इस डायरेक्शन का हिस्सा जो है वो ईस्ट कहलाएगा और इसके इस डायरेक्शन का हिस्सा जो है वो वेस्ट कहलाएगा। तो ये दो बातें हमेशा याद रखनी जरूरी है कि जितनी भी इमेजिनरी लाइंस हैं ये सभी इमेजिनरी हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये जो है लाइन ड्रॉ किया गया है और ज़मीन पे आप जाकर जो इसे देखने लगे। इसके साथ साथ एक बात और आपको जाननी जरूरी यह है कि यह जितनी भी इमेजिनरी लाइन है जिसमें जो लैटिट्यूड्स लाइनें हैं जिन्हें हम ऐसे कहते हैं, तो लैटिट्यूड्स के बीच के जो गैप होते हैं 1 डिग्री टू अनदर डिग्री, इनके बीच के एरिया को हम लोग जोन कहते हैं, जोन। और एक जोन के बीच का डिस्टेंस तकरीबन 111 किलोमीटर होता है। उसी तरह से जो लॉन्गिट्यूड्स लाइनें हैं यह भी 1 डिग्री पे लोकेटेड होती हैं और इनके बीच के गैप को जो है वो हम लोग गारो कहते हैं। गारो इनका डिस्टेंस जो है वो 0 से शुरू होता है और मैक्सिमम 111.2 किलोमीटर होता है जो इक्वेटर पे होता है, क्योंकि ये लाइन जो है वो एक पॉइंट से शुरू होती हैं और दूसरे पोल पे जाकर जो है वो दूसरी पॉइंट पे समाप्त होती हैं। तो इनके बीच में सबसे ज़्यादा गैप जो होता है, डिस्टेंस जो होता है वो इक्वेटर पे होता है। इक्वेटर से जैसे ही ये लाइन जो है वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ती हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होता जाता है।